महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इतनी सारी सेवा कार्य करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी ठाना और ये 500,000 की नोट जो 8 नवंबर से बैन हुआ है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? परिवर्तन कोई भी हो, सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, वैचारिक परिवर्तन हो, जब भी कोई परिवर्तन होता है, यहाँ तक कि वायुमान में परिवर्तन हो, जीवन शैली में परिवर्तन हो, भाषा भूषा भोजन में परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, ये हमें समझना चाहिए कि तात्कालिक अस्थिरता और असंतुलनता को निर्माण करता है, पर यह अराजकता की तरफ जाने वाला कदम नहीं है। अगर इस कदम को अमीरी और गरीबी की रेखाओं से दूर कर समता और समरसता के संदेश के साथ सबको समानता का अधिकार देकर संपूर्ण भारतीयता में परिवर्तित करते हुए एक ऐसे भारतीयता में कि जो ए दिल है मुश्किल की रिलीज़ होने के पहले विरोध करते हुए दिखाई देते हैं और बाद में उसे सफल बनाते हुए करोड़ों की कमाई करके अपने ही आप को ठगते हैं, तो भारतीय अपने आप को कब तक ठगते रहेंगे या फिर ठगाते रहेंगे, ये अब समय आ चुका है। इसलिए क्यों ना हमारे जब संस्कृति सफ़ेद है, हम शांति के परिचायक सफ़ेद ध्वज को मानते हैं, हम सफ़ेद वस्त्र परिधान करके बहुत शांत ही महसूस करते हैं, तो क्यों ना काले धन से सफ़ेद धन की ओर चला जाए। एक प्रयास है, एक संकल्प है, उस संकल्प का हम सब ने मिलकर साथ देना चाहिए। स्वतंत्रता के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, उसकी भर्त्सना करना बहुत आसान है, परंतु मेरा ये मानना है कि नीयत देखी जानी चाहिए और उस नीयत में ताकत देखी जानी चाहिए। हो सकता है कि इससे प्रधानमंत्री जी को काफ़ी नुकसान भी पहुँचे, परंतु ये भी समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र उससे सुजलाम सुफलाम होगा और कहीं ना कहीं पर अपराध में भी कमी आएगी। विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष इस मामले में बहुत अड़ा हुआ है और वो प्रधानमंत्री जी पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि ये फैसला वापस लिया जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले भारत में विचारों की राजनीति होती थी, विचारों पर आधारित समाज सेवा होती थी, विचारों पर आधारित धर्म चलता था, विचारों पर आधारित अर्थनीतियाँ तय होती थी। आज सब कुछ बदल गया। मुद्दे और मुद्दों पर आधारित आंदोलन और उस आंदोलन की परिणति आप सब जानते हैं कि क्या है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कुछ मुद्दा उठाकर अपने आप को फोकस में लाया जा सके या फिगर आउट किया जा सके, चाहे इसके लिए देश पे क्या परिणाम आता हो, समाज पे क्या परिणाम आता हो, जिन लोगों को अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, उन्हें अर्थशास्त्र के आधार पर जो है निर्णय लेने की क्षमता ना हो, उन लोगों के अंतर्मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारे देश के नेताओं ने सोचा नहीं और सोचते भी नहीं है, क्योंकि मुद्दों पर आधारित लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अगर विचारों पर आधारित बात करें तो यह बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि विचारों के आदान प्रदान से आप जाकर बैठें और इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किस तरीके से निकले। अगर आपको गरीबों की पीड़ा है और आप गरीबों के प्रति अगर संवेदनशील हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक सर्वदलीय डेलीगेशंस बनाकर वहाँ पर जाना चाहिए और अपने अपने विचार रखकर इस ये जो वर्तमान में जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है उसको स्थिर कितनी जल्दी बनाया जा सके, इस पर कार्य करना चाहिए, ना कि मुद्दों के आधार पर उछालकर लोगों की भावनाओं से खेलना चाहिए।
आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा भैया जी महाराज कि आध्यात्मिक गुरु हो, आपको लोगों को आपसे कुछ ना कुछ एक अच्छा संदेश की एक अपेक्षा रखते हैं, तो गुजरात न्यूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे गुजरात के और पूरी भारत की जनता को? जिस सरदार पटेल ने अपने लहू के एक एक कतरे से और अपने पसीने के एक एक कतरे से इस देश को खड़ा किया है, इस देश को जोड़ा है, और वसुदेव कुटुंबकम से लेकर अनेकता में एकता के आधार पर सर्व जातीय पंथों के साथ मिलकर जो एक स्वप्न का भारत बनाया है, मेरा ये मानना है कि सरदार पटेल के गुजरात में, सरदार पटेल के इस देश में जाति आधारित राजनीति जो किसान और युवाओं को प्रभावित कर रही है, इससे इन्हें दूर रहना चाहिए और संपूर्ण भारतीयता का संकल्प लेकर अपने पुरुषार्थ और संघर्ष के आधार पर कर्तव्यों की बात करना चाहिए, अधिकारों की लड़ाई लड़ने के बजाय। गुजरात न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।